दोस्तों एपिसोड शुरू होती है हमें एक हरे और काले रंग के एलियन को दिखाया जाता है जिसका नाम सिप होता है, जो कि ट्रक के अंदर समा जाता है और उस ट्रक को अपने कंट्रोल में कर लेता है और फिर उसे लेकर जाने लगता है। और तभी वो आदमी जिसका वो ट्रक होता है वो भागते हुए कहता है कि मेरा ट्रक लेकर कहाँ जा रहे हो। और तभी वो ट्रक वापस आता है और उस आदमी को मार देता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूली का बैडमिंटन मैच चल रहा होता है और तभी जूली बैन को हाथ दिखाती है, जिस पर ग्वेन बैन से बोलती है कि जूली ने तुम्हें हाथ दिखाया, इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती है, तो जाओ जाकर उससे जान पहचान बढ़ाओ। तब बैन ग्वेन से बोलता है कि पागल हो क्या, अगर उसे ओमनिट्रिक्स के बारे में पता चल गया तो समझेगी मैं बहुत अजीब हूँ। और जिस पर ग्वेन बोलती है कि तुम अजीब तो हो लेकिन प्यारे और तहजीब वाले भी हो। और तभी ग्वेन केविन की तरफ मुंह करके बैन से बोलती है कि काश कोई तुम्हारे जैसा होता, क्योंकि केविन वहाँ पर आराम से खर्राटे मारकर सो रहा होता है। और तभी जूली मैच जीत जाती है। उसके बाद ग्वेन बैन से बोलती है कि जाओ और जाकर जूली से डेट के लिए पूछो। और तभी ग्वेन बैन को जूली की तरफ धक्का देती है, लेकिन जूली के सामने जाते ही बैन जूली से ठीक से कुछ बोल ही नहीं पाता। और जिसके बाद ग्वेन बैन को जूली की तरफ दोबारा धक्का देती है और फिर बैन जूली से सी बीच वाले मेले पर घूमने के लिए कहता है और जूली मान जाती है। अगले सीन में हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो कि उसी ट्रक के पास खड़ा होता है जिसे सिप ने चलाया था। और तभी वहाँ पर सिप आ जाता है और वो उस पुलिस वाले की गाड़ी में समा जाता है और उसे लेकर चला जाता है। तभी हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि जूली के साथ मेले पर जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके माथे पर एक पिंपल आ जाता है जिसे देखकर केविन बोलता है कि ये पिंपल है बिंदी। तब केविन बैन से बोलता है कि ग्वेन ने मुझे बताया कि तुम्हें मुझसे कुछ काम है, जिस पर बैन बोलता है कि हाँ मुझे जूली के साथ मेले पर जाना है लेकिन मेरे पास कार नहीं है, तो क्या तुम हमें वहाँ तक लिफ्ट दे सकते हो। तभी केविन बोलता है कि ठीक है। तभी बैन बोलता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे मान गए, क्योंकि आज तुमने ना ही मेरी बेइज्जती की और ना ही कोई रिश्वत मांगी। और बैन बोलता है कि मैं समझ गया, मेरी गाड़ी में बैठने तक तुम चुप रहोगे और उसके बाद मेरी बेइज्जती करोगे। और तभी केविन मुस्कुराता है और दरवाजे को जोर से बंद करता है, जिससे उसका लॉक टूट जाता है और केविन बोलता है कि इसे ठीक करा लेना। तब बैन बोलता है कि आज तो मेरा बैंड बजेगा। अगले सीन में हमें केविन और ग्वेन को दिखाया जाता है जो कि बैन और जूली को मेले में छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। तभी केविन जूली के सामने बैन का मजाक बनाने लगता है, जिस पर ग्वेन केविन से बोलती है कि तुम इतने भोले मत बनो, बैन कम से कम एक लड़की को अपनी फीलिंग बताता है, उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी केविन जोर जोर से बोलने लगता है कि बैन लड़की पटाता है, उसे घुमाने ले जाता है, जिस पर बैन जूली के सामने बहुत ही शर्म महसूस करता है। और तभी वे वहाँ पर पहुंच जाते हैं और तभी वहाँ पर सिप भी पहुंच जाता है। तभी बैन जूली से बोलता है कि केविन की बात का बुरा मत मानना, उसे मुझे जड़ाने में बहुत मजा आता है और मैं भी उसकी खुशी नहीं छीनता। और तभी बैन के ओमनिट्रिक्स से एक सिग्नल आने लगता है। तभी जूली बैन से बोलती है कि ये तुम्हारी घड़ी है। और तभी बैन बोलता है कि हाँ लेकिन ये थोड़ी बिगड़ गई है और तुम्हें कैंडी फ्लोस पसंद है, रुको मैं भी आया। इतना बोलकर बैन वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर सिप आ जाता है और वो बैन को देख लेता है। यहाँ पर बैन ओमनिट्रिक्स के सिग्नल को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी वो उसे दीवार से मारता है, जिससे ओमनिट्रिक्स से सिग्नल आना बंद हो जाता है। यहाँ पर हमें सिप को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे बच्चों वाली कार को अपने कंट्रोल में कर लेता है और बैन के पीछे पड़ जाता है। तभी बैन के सामने एक कैंडी फ्लोस वाला आ जाता है, लेकिन बैन उसके ऊपर से कूद जाता है, लेकिन सिप उसे टक्कर मारकर तोड़ देता है और उससे टकराकर खुद भी दूर जाके गिरता है। और तभी बैन एक ऊंची सी चीज पर चढ़ जाता है और सिप उसे इधर उधर देखता है, लेकिन बैन उसे नहीं दिखता, जिसके बाद सिप एक सिग्नल छोड़ता है, जिसकी वजह से बैन के ओमनिट्रिक्स से भी एक सिग्नल आने लगता है। और तभी सिप उसे देख लेता है और बैन जिस चीज पर चढ़ा होता है सिप उस पर जोर से टक्कर मारता है, जिससे बैन सीधा उसके ऊपर गिरता है। तभी सिप बैन को लेकर भागने लगता है और तभी बैन एक तार पर लटक जाता है और बैन अपनी शर्ट निकालकर उसे दिखाकर बोलता है कि आजा आजा। और जैसे ही सिप तेजी से आता है बैन अपनी शर्ट हटा देता है और सिप सीधा एक खंबे से टकराता है और गिर जाता है। और तभी बैन वहाँ से जाने लगता है और उसे वहाँ पर वो कैंडी फ्लोस वाला आदमी मिलता है और वो बैन से बोलता है कि तुम्हें मेरे इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। और तभी बैन उनसे कैंडी फ्लोस ले लेता है और उन्हें कुछ रुपए देकर बोलता है कि मेरे पास बस इतने ही है, इन्हीं से काम चला लीजिए। और इतना बोलकर बैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जूली किसी से बैन के बारे में बात कर रही होती है और तभी बैन आकर जूली से बोलता है कि वहाँ पर इतनी लंबी लाइन थी कि क्या बताऊं, जिस पर जूली बोलती है कि यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। और तभी बैन बोलता है कि लेकिन डिस्काउंट वाली जगह पर लंबी लाइन लगी हुई थी। और तभी जूली बोलती है कि मुझे लगा तुम भाग गए, जिस पर बैन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता और देखो मैं पिंक और ब्लू लाया हूँ। और वे दोनों आराम से कैंडी फ्लोस खाने लगते हैं। अगले सीन में हमें एक लाल और काले रंग की शिप दिखाई जाती है जिसके अंदर एक एलियन होता है और जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है तो उसे बहुत तेज करंट लगता है। यहाँ पर हमें बैन और जूली को दिखाया जाता है जो कि मेले में एक प्लेन को देखते हैं। जूली उसे देखकर बोलते हैं कि इसमें झूलने में मजा आएगा। और तभी वहाँ पर सिप आ जाता है और वो उस प्लेन के अंदर समाकर उस प्लेन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और तभी वो उन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन बैन तभी जूली को भगाकर वहाँ से ले जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और उसे बोलता है कि मैं अभी आया। और तब जूली बैन से पूछती है कि तुम कहाँ चले, जिस पर बैन बहाना बनाते हुए कहता है कि बाथरूम जा रहा हूँ। और तभी बैन जेटरे बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ हिल जाता है और उसके ओमनिट्रिक्स में जेटरे की जगह ब्रेन स्टोर्म आ जाता है, जिसके बाद बैन पहली बार ब्रेन स्टोर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। तभी सिप बैन को देख लेता है और तेजी से आकर बैन को गिरा देता है। उसके बाद बैन सिप पर अपने दिमाग से बिजली वाला हमला करता है, लेकिन सिप बच जाता है। तभी सिप बैन पर लेजर से हमला करता है, लेकिन बैन अपनी पावर से बच जाता है। और तभी जूली बैन को देख लेती है, जिसके बाद बैन उसे उठाकर कहीं और पहुंचा देता है। और तभी बैन सिप पर हमला करता है, जिसके बाद सिप जमीन पर गिरकर सीधा पानी में गिरता है। और तभी बैन नॉर्मल होकर सीधा जूली के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम अकेली बोर तो नहीं हुई, जिस पर जूली बोलते है कि मतलब तुमने वो नहीं देखा। तब बैन बोलता है कि क्या नहीं देखा। और तभी वहाँ पर बड़ा सा सिप आ जाता है और इस बार उसने एक बड़े से झूले को अपने कंट्रोल में किया होता है और तभी वो जूली को पकड़ लेता है और तभी वो बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन उससे बच जाता है और एक जगह लटक जाता है।
तभी सिप वहाँ से जूली को लेकर चला जाता है। तभी बैन का हाथ फिसलता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। उसके बाद बैन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करने लगता है और बैन उड़ते हुए सोचता है कि उसने मुझ पर हमला करके जूली को अगवा क्यों किया। तभी बैन लेजर से हमला करके 2 खंभों को उसके पैरों पर गिरा देता है, जिससे वो आगे न बढ़ सके। जिसके बाद सिप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो झूले का एक खन्ना टूट जाता है और वो सीधा बैन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से बैन दूर जाकर गिरता है। और तभी बैन को जूली के चिल्लाने की आवाज आती है और तभी बैन जाकर सिप से बोलता है कि बताओ तुमने जूली के साथ क्या किया। तभी जूली बोलती है कि मैं ठीक हूँ और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और तभी बैन जूली को सच्चाई बताते हुए कहता है कि मैं बैन हूँ और मैं 10 एलियन के रूप ले सकता हूँ। और तभी सिप बैन को कुछ बताने की कोशिश करता है और वो उसी लाल और काली चीज की तरफ इशारा करता है और वो सिप सिप बोलने लगता है, जिस पर बैन बोलता है कि इसका मतलब तुम हमें वो सिप दिखाने के लिए यहाँ लाए हो। और तभी बैन के ओमनिट्रिक्स से फिर से सिग्नल आने लगता है और तभी बैन वहाँ पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा एलियन दिखाई देता है, जिसे देखकर बैन बोलता है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। और फिर उसे याद आ जाता है और वो बोलता है कि पहले मैं भी ऐसा एक एलियन बना करता था और मेरा नाम था अपग्रेड। और तभी उस एलियन को बहुत तेज करंट लगता है। तभी सिप बैन को कुछ बताने की कोशिश करता है, जिसके बाद बैन उस लाल रंग के सिप में देखता है और बोलता है कि ये तो उल्टी गिनती है और वो चीज फटने वाली है। जिसके बाद बैन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लाल चीज के अंदर जाता है और उस फटने वाली चीज को बाहर निकाल कर बहुत तेज आसमान में फेंक देता है। और तभी बैन उस एलियन के ऊपर पड़ी हुई चीज को हटा देता है, जिसके बाद वो एलियन बताता है कि जैसे ही मेरा स्पेसशिप यहाँ पर गिरा तो मैं होश होने वाला था, लेकिन उससे पहले मैंने अपने अंदर से इस छोटू डुप्लीकेट को निकाल दिया जिसे आप सिप कह रहे हैं और किसी प्लम्बर को ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस पर बैन बोलता है तो वो इसलिए मेरे पीछे पड़ा था। जिस पर वो एलियन बोलता है हाँ, और उसने मदद के लिए एक सिग्नल भी दिया था। जिस पर बैन बोलता है उस बीप के जरिए। जिस पर वो एलियन बोलता है हाँ, और क्या तुम ओमनिट्रिक्स के सिग्नल के बारे में नहीं जानते। तभी जूली बैन से बोलते हैं कि इसीलिए वो तुम्हारा ध्यान खींच रहा था। तभी बैन बोलता है कि ध्यान खींच रहा था, उसने पूरा मेरा बर्बाद कर दिया और तुम्हें भी किडनैप किया। और तभी वे सब मिलकर उस एलियन के शिप को ठीक करने लगते हैं। तभी बैन जूली से बोलता है कि हमारी इस डेट का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। तभी जूली बोलते हैं कि नहीं, बुरा नहीं था, कुछ अलग था और अलग होना गलत नहीं होता। और तभी वो एलियन जाने लगता है। तब बैन बोलता है कि इसे तो अपने साथ ले जाओ। तब वो एलियन बोलता है कि अभी हमसे फिर से नहीं जुड़ सकता और इसीलिए अब इसे तुम ही रख लो और वैसे भी इसे तुमसे अब लगाव हो गया है। और इतना कहकर वो एलियन वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।